अगर आप हार नहीं मानोगे तो आपकी कोशिश कभी बेकार नहीं होगी। जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए तो भी संघर्ष करते रहिए। मुसीबत में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीख और मोटिवेशन मिलता है हमें सोइचिरो होंडा से, जिन्होंने छोटी सी झोपड़ी में साइकिल बनाने से लेकर विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करने तक का सफर अकेले ही तय किया। आज हम बात करने जा रहे हैं सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने अपना सफर एकदम रोड से शुरू किया और आगे चलकर उन्हीं रोड पर राज भी किया। तो चलिए सुनते हैं आज की ब्रांड स्टोरी में होंडा की बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानी। आज सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की संख्या में बहुत बड़ी संख्या होंडा की गाड़ियों की होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं होंडा की कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? चलिए आज आपको आपकी फेवरेट कंपनी होंडा के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक होने के साथ साथ आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। सोइचिरो होंडा, उनका जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओकू में हुआ था। पिता का नाम गिएई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीद कर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। एक दिन उन्होंने अखबार में शुकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट देखा और टोक्यो चले गए, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोइचिरो ने शुकाई कार कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत ही जल्द काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शुकाई कंपनी कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद ये टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की और ब्रांचेस खुल गई। इन ब्रांचेस में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शुकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वो मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। सोइचिरो ने अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्दी उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन में से सिर्फ 3 ही पिस्टन क्वालिटी टेस्ट में पास हुए। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के बचे कुचे सामान को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसे से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा सा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस साइकिल को चूचू के नाम से 1500 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। यहीं से सोइचिरो की सफलता की शुरुआत हुई। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का प्रोडक्शन करने लगी। 1968 में कंपनी के हर महीने का प्रोडक्शन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये कहानी केवल एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें बताती है कि बार बार हारने के बाद भी एक नए सिरे से कोशिश करने के बाद ही आपको आपकी मंजिल मिल सकती है। आपको आज की ब्रांड स्टोरी में सोइचिरो होंडा की सफलता की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का।